सामने भस्मासुर को जो भगवान शिव जी का वरदान मिला था वो कथा आज के नेताओं से जोड़कर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि उस समय भस्मासुर ने कैसे कड़ी तपस्या करके भगवान शिव से ऐसा वरदान मांगने की कोशिश की और शंकर भगवान ने उसके तपस्या पर खुश होकर उसे ऐसा वरदान दिया कि उस वरदान से वो अपने आप को ही भस्म कर लिया। इस बात कहानी को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूर्व काल में भस्मासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसकी इच्छा हुई कि समस्त विश्व में राज किया जाए। अपने इस प्रयोजन को लेकर, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उसने भगवान शंकर की उसने कठोर तपस्या की। अंत में भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। प्रकट होकर उससे उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तो उसने अपने लिए अमरत्व का वरदान मांगा। इस समय अमरत्व का वरदान शंकर भगवान ने कहा कि ये संभव नहीं है। ये धरती पर जो जन्म लेंगे उनको मरना ही है। जिस तरह अभी हमारे राज्य नेता जो हैं, अगर वो विधायक हैं तो जनता से यही वरदान मांगते हैं कि आप हमें ऐसा वरदान दें कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। जो मुख्यमंत्री है वो चाहते हैं कि ऐसा हमें वरदान मिल जाए कि हम प्रधानमंत्री हो जाए। प्रधानमंत्री जो है वो चाहते हैं कि ऐसा वरदान मिल जाए कि हम राष्ट्रपति हो जाए। राष्ट्रपति जो है वो चाहते हैं कि ऐसा वरदान मिल जाए कि हम पूरे विश्व के नेता बन जाए। तो ये जो इच्छा शक्ति है मनुष्य में, उस समय भी राजाओं में, राक्षसों में हुआ करती थी। तो आज के लोग जो लोकतंत्र है उसमें भगवान जो है, नर जो है ही नारायण बने हुए हैं। आम जनता ही वोट देकर इन नेताओं को चुनती है और वही शासन करते हैं, सरकार चलाते हैं, सत्तासीन होते हैं। उस समय शक्ति के बल पर राज चलाया जाता था और राजा हुआ करते थे। और शक्ति जो होती थी तपस्या करके प्राप्त की जाती थी। आज वोट की शक्ति से हम लोग गद्दी पर बैठते हैं। ये प्रसंग जो है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अभी 2, 4, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे नेताएं अपने भाषा का इस तरह उपयोग कर रहे हैं जिसे सुनने मात्र से और देखने वीडियो मात्र से, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। इस मानव जाति को शर्मसार कर दे रहे हैं। तो भस्मासुर को अमरत्व का वरदान नहीं मिला तो उसने अपने भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम अपना वरदान दूसरा मांगो। तो उसने अपने वरदान को बदल दिया और कहा कि हमें कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम जिस व्यक्ति पर, जिस पर तुम अपना सर रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। इस वरदान से भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर वह पानी में आग लगाने वाली बात सोचने लगा। उसने सोचा कि किसी मनुष्य पर, किसी राक्षस पर हाथ रखने से अच्छा है कि इस भगवान पर ही हाथ रख दिया जाए। और उसने शंकर भगवान पर ही हाथ रखना शुरू कर दिया। जिस तरह आज के नेता जब जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो जो उनको वोट दिए हुए, जो जिनके वरदान से वो पद पर पहुंचे हुए हैं, उन्हीं पर हाथ रखना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को भस्म करते हैं, उन्हीं को तंग करते हैं, उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा कि फिर वो दोबारा चुनने के लिए उनके पास जब जाएं तो उनको देख कर ही वो प्रणाम करने लगते हैं।
वही हाल भस्मासुर का हुआ। उसने भी शंकर भगवान के सर पर ही हाथ रखना के सोचा और उनके पीछा करने लगा, उनको दौड़ाने लगा। वो दौड़ते दौड़ते चक्कर काटने लगे, वो तो पसीने पसीने हो गए। उनको लगा कि अब तो ये हमको छोड़ेगा ही नहीं। तो उनको इष्ट देव जो उनके थे विष्णु भगवान, वो उनके पास पहुँचे, उनके शरण में गए, बोले भगवान हमें बचाइए, हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिस तरह से आज के जनता जो है ना अपने नेताओं को जब चुन लेती है और जब प्रताड़ित होने लगती है तब कहती है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, बड़ा गलती हो गई, तो बहुत उल्टा नेता चुना गया। लेकिन उससे कहने से नहीं होगा, वो 5 बरिस आपको पेरेगा और बालू से तेल निकालेगा। वही हाल हुआ था शंकर भगवान का। तब विष्णु भगवान बोले कि रुकिए, हम आपका उपाय करते हैं, क्योंकि बिना विष्णु भगवान के उपाय कोई सोच नहीं सकता था। और शंकर भगवान के वो इष्ट देव भी हैं। उन्होंने एक मोहिनी नाम के नारी को प्रकट किया। वो बहुत सुंदर थी और महिषासुर जब उस सुंदर नारी मोहिनी को देखा तो उस सुंदरता पर मोहित हो गया और मोहिनी से कहने लगा कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो मोहिनी बोली कि हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जैसे नृत्य करेंगे वैसे नृत्य तुमको भी करना होगा। महिषासुर उनकी सुंदरता पर मुग्ध था, भस्मासुर जो है उसकी सुंदरता पर मुग्ध था और वो तैयार हो गया। इसमें तैयार हो गया और कहने लगा कि ठीक है भाई, आप जैसा नृत्य करेंगे मैं वैसा ही नृत्य करूंगा। जैसे आज के नेताओं जब मंच पर आसीन होते हैं, सदन में आसीन होते हैं, तो कोई भी वादा करने से वो चूकते नहीं है। जो कहिएगा वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे, भले उनको वो बात समझ में आई नहीं आई, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपना धड़ाधड़ शुरू है। उसी तरह महिषासुर भी मन मुग्ध था, वो भी कह दिया कि ठीक है। और वो नृत्य करने लगी मोहिनी। मोहिनी नृत्य में इस तरह उसको फंसा ली और नृत्य के स्टेप में उसने अपने हाथ को अपने सिर पर रख दिया। महिषासुर भी मोहिनी को देखकर नृत्य कर रहा था, उसने भी अपने हाथ को अपने ही सिर पर रख दिया। उसको तो वरदान मिला था शंकर भगवान से कि जिस पर हाथ रखोगे वही जल जाएगा, तो अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। उसी तरह इसमें कहने का मतलब यह है कि जो काम आपको नहीं आता है उस काम में आप हाथ डाल देते हैं। तो हाथ डाल देंगे, उदाहरण के तौर पर आपको तलवार चलाने नहीं आता है और आप जो है इसे कि तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप तलवारबाजी करना शुरू कर देंगे तो अपने ही तलवार से अपना गर्दन कट जाएगा। तो वही हाल भस्मासुर का हुआ। वो तो नृत्य करना जानता नहीं था और उसने मोहिनी के चक्कर में पड़कर नृत्य करना शुरू कर दिया और अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया, जिससे वहीं वो भस्म हो गया, क्योंकि पहले से ही वरदान मिला हुआ था शंकर भगवान का। तो राजनेता भी यही कर रहे हैं, जिस बात को नहीं जानते, जिस बात को एक्सप्लेन करने में उनको दिक्कत भी है, वो भी बात एक्सप्लेन करने लगते हैं, उसके भी विद्वान बन जाते हैं। कोई राम जी को काल्पनिक कहता है, कोई कृष्ण जी को काल्पनिक कहता है, कोई कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी या तारन के अधिकारी। तो तुलसीदास भी बन जाएगा, वाल्मीकि जी भी बन जाएगा, वशिष्ठ जी भी बन जाएंगे, चाणक्य भी बन जाएंगे। अरे भाई, आपको जो नाता है वही करिए ना, काहे कि उलूल जुलूल काम में फंसे हुए हैं। तो उलूल जुलूल काम में फंसिएगा तब तो आपका गर्दन कटना स्वाभाविक है। अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा जाएगा और आपका अपना ही भस्म हो जाएगा। तो इसलिए इस कहानी का यही सार है
कि ज्ञान, दान और राज सुपात्र आदमी को देना चाहिए। अगर सुपात्र आदमी को अगर नहीं मिला तो वो अमृत भी उसको विष जैसा नजर आएगा और विष का ही उसके शरीर में काम कर जाएगा। इसलिए वरदान तो भस्मासुर को शंकर भगवान ने दिया ही था। शंकर भगवान ने भस्मासुर को तो वरदान दिया, लेकिन वो वरदान उसके लिए काल बन गया। इसी तरह जनता सभी नेताओं को चुनकर राज पर, सरकार में आसीन करती है कल्याण करने के लिए। इन्हें जुलूल जुलूल बातें करके बेवकूफ बनाने के लिए। कौन बात कहाँ कहनी है, किस तरह से कहनी है, इस बातों को ध्यान रखना है। कौन वरदान कब श्राप बन जाए इसका कुछ अता पता नहीं। इसलिए इस कहानी के द्वारा हम एक शिक्षा देना चाहते हैं, एक बात अपनी कहनी चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ज्ञान, दान और राज सुपात्र इंसान को देना चाहिए। ओके, थैंक यू।